हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नए थाई बीएल सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है द बॉय नेक्स्ट वर्ल्ड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या हुआ। एपिसोड की शुरुआत रात से होती है जहाँ हम एक लड़के को इंजर्ड देखते हैं। काफ़ी बारिश हो रही होती है। वो किसी तरह उठकर बस स्टैंड पर आकर बैठ जाता है और उसका नाम सर रहता है जो हमारे ड्रामा का फर्स्ट मेन लीड है। तभी दूसरी तरफ हम ड्रामे के सेकंड मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम फू रहता है। वो अपने दोस्त को बाय बोलकर अपने कार की तरफ जाता है। तभी सर उसको देख लेता है और वो उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन रोड क्रॉस करने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तुरंत हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट किया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसके सर में काफ़ी इंजरी हुई रहती है। नेक्स्ट सीन में हम फू को देखते हैं जो अपने रूम में आता है। तभी खिड़की के सामने टंगी हुई डॉल गिर जाती है। फू कहता है ये कोई अच्छा साइन नहीं है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन ये दिखाया जाता है कि फू और सर दोनों बेड पर सोए रहते हैं। तभी फू सर से बोलता है कि तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो, तुम्हें अच्छा लगता है क्या? मेरा तो हेयर भी अभी बहुत मेसी है और फेस भी बहुत ग्रीसी लग रहा है। तभी सर कहता है ये कहाँ ग्रीसी है, तुम्हारा फेस काफ़ी अच्छा स्मेल कर रहा है और काफ़ी सॉफ्ट है। वो उसे बहुत सारी किसेस करने लगता है। तभी फू कहता है अब बस भी करो, अब सुबह हो गई है। तभी सर कहता है मुझे कुछ समय और तुम्हारे साथ बिताना है यहाँ पे। वो प्लीज़ करने लगता है। तभी फू कहता है कि इतना क्यूट बनने की कोशिश मत करो, जिस पर सर कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ क्यूट भी नहीं बन सकता? फू कहता है बन सकते, और स्माइल करने लगते हैं दोनों। सिर फो को किस करने ही वाला रहता है। तभी फो का अलार्म बज जाता है। वो अलार्म बंद करता है और कहता है मैं तो कॉलेज के लिए लेट हो गया। वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगता है। तभी उसे उसकी ऑरेंज कलर की अंडरवियर नहीं मिलती। तभी उसका दोस्त आर्ची फ़ोन करता है। वो उससे पूछता है कि मुझे अपनी अंडरवियर नहीं मिल पा रही ऑरेंज वाली। यहाँ आर्ची बोलता है तो क्या हुआ, कोई भी कलर की पहन लो। तभी फो बोलता है नहीं, आज थर्सडे है, मैं ऑरेंज पहनता हूँ। तभी आर्ची कहता है कोई भी पहन लो ना, तुम लेट हो रहे हो कॉलेज के लिए। वहाँ बैठा जिन भी फ़ोन लेकर पूछता है फू क्या हुआ तुम्हें? फू बोलता है मैं अपने ऑरेंज अंडरवेयर नहीं मिल पा रही, मैं कैसे आऊँ कॉलेज? तुमको तो पता है अगर मैं दूसरा कलर पहनूंगा तो कुछ ना कुछ गलत हो सकता है आज के दिन। जिन कहता है वो सब तो ठीक है, पर क्या तुम थोड़ा जल्दी कर सकते हो, आज प्रोफेसर ने क्विज लेने का बोला है। ये सुनकर फू डर जाता है। सोचता है कि अगर वो लेट पहुँचा तो उसे एब्सेंट कर दिया जाएगा। जिन यहाँ कॉल कट करता है। तभी पास में बैठा आर्ची पूछता है आज मैम ने क्यूज लेने का बोला था, ये कब बात हुई थी? मैं भी तो क्लास आया था, मैम ने ये कब बोल दिया? अभी कुछ देर में हमें पता चलता है कि प्रोफेसर सच में क्यूज लेने वाली है आज। यहाँ पर प्रोफेसर कहती है अगर तुम्हारे दोस्त सब अभी नहीं आए हैं तो तुम्हें 15 मिनट दिया जाता है, उन्हें कॉल करके बुला लो। मैं उसके बाद क्यूज स्टार्ट करूँगी और जो टाइम पर नहीं आए मैं उन्हें फेल कर दूँगी। यह सुनकर आर्ची और उसके दोस्त शॉक में आ जाते हैं। वो जिन से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे मालूम था इस बारे में? जिन कहता है मैम ने मुझे कल ही बताया था। तब आर्ची बोलता है तो तुम मुझे क्यों नहीं बताए, मैं तो कुछ भी पढ़ कर नहीं आया हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ फू जल्दबाजी में तैयार होकर अपने घर से निकल जाता है। जैसे तैसे वो कॉलेज पहुँचता है। जब ड्राइवर को पैसे देने की बारी आती है तो वो बोलता है मैंने तो वॉलेट अपने घर पर ही भूल गया हूँ, क्या मैं आपको स्कैन करके दे सकता हूँ पैसे? ड्राइवर बोलता है हाँ क्यों नहीं। स्कैन करने ही वाला रहता है कि आसपास सुनता है कि कैसे सिर को चोट लगी थी और वो कोमा में पहुंच गया था। ये बातें वो सुन ही रहा होता है कि ड्राइवर उससे बोलता है क्या तुम आज पैसे दे पाओगे कि नहीं? वो बोलता है हाँ मैं पे कर रहा हूँ। वो पैसे देकर क्लास में जाने ही लगता है कि फिर उसे वो बातें सुनाई देती हैं। वो कहता है मुझे क्या, मेरे से कुछ रिलेटेड तो है नहीं, और वो दौड़ के क्लास चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सिर को देखते हैं जो हॉस्पिटल बेड पर लेटा रहता है। यहाँ पर हमें दिखाता है कि वो फो से बातें कर रहा होता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे अभी खाना नहीं दिया होता तो मैं मर ही जाता। यहाँ पे फो कहता है अब तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो। सिर कहता है तुम मुझे बिलीव नहीं ना कर रहे। वो कहता है कि मैं नहीं था तुम्हारे लाइफ में तो भी तो तुम जी ही रहे थे। वो यहाँ कहता है कि हमारे हाई स्कूल के दिनों में तुम तो मेरा हाथ पकड़ने से भी डरते थे। ये बात सुनकर सिर हंसने लगता है। प्रेजेंट सीन में दिखाता है कि नर्स सिर का एक चेकअप कर रही होती है। उसके रूम से जाते ही सिर का दोस्त आ जाता है। वो विम से कहता है कि तुम सिर की इतनी चिंता मत करो, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा।
वो बस कोमा में गया है। तभी उसका दोस्त बोलता है कि क्या तुम्हें सिर्फ फाइन लगता है, डॉक्टर ने बोला है ये सेफ नहीं है अभी, और 3 दिन हो गए अभी भी ये कोमा में है। मुझे नहीं लगता कि अब जीना भी चाहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फू यहाँ बहुत परेशान रहता है। आर्ची उससे बोलता है कि अगर तुम आने में लेट नहीं करते तो आज तुम क्यों नहीं मिस करते। यहाँ पर फू कहता है कि मैं जल्दी आने ही वाला था, लेकिन मुझे मेरा गुड लक ऑरेंज अंडरवियर नहीं मिल पाया, और इसी वजह से आज प्रोफेसर ने अचानक से क्यूज रख दिया और मेरी कार भी रास्ते में ख़राब हो गई थी। मैंने तो अपना फेवरेट फूड भी नहीं खाया है आज मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। तभी वहाँ 2 लड़कियों की एंट्री होती है। वो फू से बोलती हैं कि तुम्हारा लकी चार्म का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। आज तो आरसी को भी नहीं पता था कि क्यूज होने वाला है, उसने तो क्यूज में कुछ भी नहीं लिखा है। तभी दूसरी लड़की फू को कंफर्ट करने लगती। तभी फू कहता है आज मैं पूरे दिन अनलकी ही रहूँगा। तभी आर्ची कहता है ये तुम सुबह से कह रहे हो, क्या अब तुम ये सब बंद करोगे बोलना। तो उसकी दोस्त बोलती है तुम फू के लिए और डिफ़िकल्ट कर रहे हो। वो कहती है कि मुझे लगता है कि फू का गार्जियन एंजल सिक है, इसलिए वो लकी हो गया है। यहाँ फू अपने गार्जियन एंगल से प्रेयर करता है कि अगर तुम बीमार हो तो जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो ये बोलकर बहुत दुखी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम शेर को देखते हैं जो हॉस्पिटल बेड पर लेटा रहता है और उसकी उंगलियां हिलने लगती हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि फू घर आ जाता है और अपने मेसी घर को देखता है और कहता है कि मैं इसे कितना गंदा करके चला गया था। तभी उसे उसकी ऑरेंज अंडरवेयर दिख जाती है। वह उसे देखते हुए बोलता है कि तुम्हारी वजह से आज मैं अनलकी रहा। वो खिड़की पर टंगे डॉल के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने जो पहले कहा था वो मैं मजाक कर रहा था, अगर तुम सही में बीमार हो तो जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे बारे में, बस मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। नेक्स्ट सीन में हमें सिर को दिखाया जाता है जो अपने और फू के मोमेंट्स को याद कर रहा होता है और तभी उसे होश आ जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम फो को देखते हैं जिसके घर पे कोई आया रहता है। फो गेट खोलता है तो देखता है कि वहाँ तो सिर खड़ा रहता है। सिर उसको देखता है और हक कर लेता है। फो बहुत शौक में आ जाता है कि ये क्या हो रहा है। सिर कहता है कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। सिर फो के रूम में आ जाता है। फो उसे एक टॉवेल देता है और बोलता है कि तुम अपने सर को पोंछ लो। यहाँ सिर फो का नाम को दोहराता है। फो कहता है हाँ भी क्या हुआ, तुम प्लीज बैठ जाओ पहले। बैठते ही फो कहता है तुम्हें सर पे कुछ हुआ है क्या, तुम ठीक तो हो। सिर कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है। यहाँ काफ़ी ऑकवर्ड सा सीन हो जाता है। वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी सिर कहता है फू क्या पहचान रहे हो। तभी फू कहता है हाँ मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ, तुम सीनियर हो ना हमारे स्कूल के। और कहता है मैं पॉपुलर लोगों को फॉलो तो नहीं करता लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ क्योंकि तुम फेमस हो वहाँ पे और हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से भी हैं। तभी सिर कहता है बस तुम इतना ही जानते हो मेरे बारे में। फू कहता है हाँ। सिर यहाँ सोचते हुए बोलता है इसका मतलब तुम्हें इसके अलावा कुछ भी नहीं मालूम है अभी। वो अपने सर को पकड़ लेता है। तब फू बोलता है क्या तुम रो रहे हो। फू उसका हाथ हटाकर देखता है क्या वो सच में रो रहा है। तभी सर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम बिलीव करोगे कि हम एक कपल हैं। फू कहता है ये क्या बोल रहे हो, तुम कहना चाह रहे हो कि हम एक कपल हैं। सिर कहता है हाँ। फू कहता है तुम मेरे साथ मैस कर रहे हो ना। यहाँ सिर उसका हाथ पकड़े ही रहता है। तो फू बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि हम एक कपल हैं। सिर कहता है क्योंकि हम हैं कपल। तभी फू कहता है प्लीज मजाक मत करो, किसने कहा है तुम मुझसे मैस कर सकते हो, ये फनी नहीं है बिल्कुल भी। तभी सिर कहता है फू क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। यहाँ सिर उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और पूछता है क्या तुम्हें पार्लर वर्ड में बिलीव है। फू कहता है नहीं तो। सिर कहता है पर मुझे तो है। फू कहता है मैंने तो कहा ना कि मुझे बिलीव नहीं है। सिर कहता है मुझे भी नहीं बिलीव था लेकिन आज से बिलीव हो गया है। फू यहाँ मुस्कुराते हुए बोलता है कि अब ये मत कर देना कि पार्लर वर्ल्ड में हम लोग कपल थे। सिर यहाँ हाथ पकड़ के कहता है हाँ। फू को अभी भी यकीन नहीं होता है। वो कहता है कि प्लीज़ मुझ पे प्रैंक करना बंद करो। तभी यहाँ सिर का कॉल आता है। वहाँ उससे बोलता है कि हाँ मैं अभी आ रहा हूँ और वो जाने लगता है रूम से। फू कहता है रुको अभी हम बातें कंप्लीट नहीं किए हैं, ये तुम कहना क्या चाह रहे थे। यहाँ सिर कहता है जब तुम मुझे बिलीव ही नहीं करते तो मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता हूँ। और उससे कहता है तुम अपने वॉलेट को हमेशा बैग के पॉकेट में रखते हो है ना, और अगर तुम्हें नहीं मिलती है तो तुम वहीं ढूंढना। यह कहकर वो जाने लगता है और कहता है कि आज रात बहुत बारिश होगी, अपनी दवाई को टाइम से लेना नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। यह सब सुनकर फू बहुत कंफ्यूज हो जाता है। कहता है ये सब उसके साथ क्या हो रहा है।
वो जाकर अपने पैंट को चेक करता है और देखता है कि सही में बैक पॉकेट में तो उसकी वॉलेट रहती है। वो बोलता है कि उसे कैसे मालूम है इस बारे में। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि सिर अपने रूम में आ जाता है। वो पासवर्ड के थ्रू अपने रूम का गेट खोलता है जहाँ बहुत ही अंधेरा रहता है। वो आगे बढ़ता है तो वो फू को देखता है। फू कहता है तुम वापस आ गए सिर, लेकिन रियलिटी में तो वहाँ अंधेरा रहता है। वो यहाँ किताब में पढ़ी एक फ़ोटो को देखकर कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा रियलिटी है कौन सा ड्रीम है। वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा फू कि अब मुझे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम फू को देखते हैं जो कि सो के उठता है और कहता है कि मुझे अब उस बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। वो बेड से उठकर सबसे पहले अपनी फेवरेट अंडरवियर पहनता है और कहता है आज का दिन मेरा लकी ही जाएगा। वो तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलता ही है कि गेट पर उसके कुछ देखता है। वो देखता है कि गेट पर किसी ने उसके लिए खाने के लिए कुछ छोड़ के रखा है। बैग लेकर वो कॉलेज आ जाता है और अपने दोस्त से जिन से पूछता है कि जिन। फिर जिन बोल पड़ता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। वो कहता है मैंने तो तुमसे कुछ पूछा ही नहीं। जिन कहता है तुम पूछो चाहे ना पूछो, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है कि इस बैग में क्या है। मुझे ये भी नहीं पता कि तुम आज क्या भूले हो, मैं बस कुछ भी नहीं जानता हूँ। यहाँ फू पैकेट से चिप्स निकालता है तो जिन कहता है ये तो तुम्हारे फेवरेट हैं। फू कहता है देखा तुम्हें भी पता था ये मेरे फेवरेट हैं। तो बात को सीनियर्स भी जानते हैं कि ये मेरे फेवरेट हैं। वो पूछता है ये मेरे लिए किसने खरीदा होगा। जिन कहता है मुझे नहीं पता। फू कहता है तुम्हें तो सब पता रहता है। यहाँ पर जिन कहता है कि ये सवाल का जवाब तो तुम्हारे ही पास है और कहता है देखो आज आसमान कितना प्रिटी है, आज जरूर तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फू जिन से बोलता है कि मुझे लगता है मैं अपना फ़ोन भूल आया हूँ। जिन कहता है फिर से। फू कहता है तुमने तो कहा था मेरे साथ अच्छा होगा, तो फिर ये क्या है। तभी वहाँ आर्ची आ जाता है और कहता है ये कितनी अनफेयर बात है ना। और वो सिर को दिखा के कहता है कि ये कितना हैंडसम सा सीनियर वापस आ गया, देखा तुमने। फू सिर को देखता है तो जिन के पीछे छुपने लगता है। यहाँ वो फू से कहता है तुम छुप क्यों रहे हो। तभी वहाँ सिर आ जाता है। फू उसको बोलता है हेलो सीनियर, हम फिर से मिल गए। फिर उसे एक कोल्ड ड्रिंक देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी फेवरेट ग्रीन टी नहीं मिल पाई इस सुबह, इसलिए मैं ये ले आया। फू बहुत कंफ्यूज हो जाता है। वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये मेरी फेवरेट ब्रांड है, और तुम ही थे जो ये चिप्स लेकर आए थे, है ना। यहाँ सिर मुस्कुरा कर बोलता है तुम्हें अपना फ़ोन नहीं मिला ना। फू बोलता है ये तुम्हें कैसे पता। तभी सिर कहता है तुम हमेशा भूल जाते हो, अगर तुम नहीं ढूंढ पा रहे हो तो फिर से अपने बैग में चेक करना। अब मैं जा रहा हूँ, यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फू उसके जाते ही तुरंत अपने बैग में देखता है तो उसे फ़ोन मिल जाता है। वो जिनसे पूछता है हे उसको कैसे मालूम चला। तभी आर्ची कहता है तुम उससे ज़्यादा क्लोज हो, वो ये सब कैसे जानता है तुम्हारे बारे में, वो तो तुम्हारे लिए सामान भी खरीद के ला रहा है। तभी यहाँ जिन कहता है मैंने कहा था ना तो आज तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा। फू कहता है ये तुम कहना क्या चाहते हो। तभी उसके मोबाइल में सिर का मैसेज आता है। वो कहता है कि प्लीज़ तुम खा लेना जो मैं लाया था। फू बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और कहता है उसे मेरा लाइन का नंबर कैसे मिला। जिन कहता है कितनी अच्छी बात है ना। सीन में हम सिर के फ्रेंड को देखते हैं जो सिर से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम अचानक से हॉस्पिटल से क्यों चले आए, मैं कितना टेंशन में था, हम सभी फ्रेंड्स तुमको ढूंढ रहे थे। वो कहता है कि तुम 3 दिन से कोमा में थे, तुम्हें पता भी है तुम क्या बड़बड़ा रहे थे, और अब तुम फू को डेट कर रहे हो। सिर कहता है ये तो सही बात है। यहाँ पे सिर कहता है मैं और फू डेट कर रहे हैं हाई स्कूल से। यहाँ उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम हॉस्पिटल चले जाओ, मुझे डर लग रहा है कि तुम पागल हो जाओगे। सिर कहता है मैं पागल नहीं हूँ। तभी रोम बोलता है मुझे पता है कि मेरा दोस्त पागल नहीं है, इसके बॉडी और इसका फेस देखो, ये तुम्हें एंजल नहीं लगता, इसे क्यों नहीं कोई लाइक करेगा, और अगर ये किसी को लाइक करता है तो उसे डेट भी कर सकता है। यहाँ उसके दोस्त बोलते हैं तो सर तुम अब क्या करोगे। वो बोलता है कि अगर वो मुझे याद नहीं कर पा रहा है तो हम फिर से शुरू करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फो और जिन आ रहे होते हैं। जिन फो से बोलता है तुम्हारे और सिर के बीच में क्या चल रहा है। फो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन कहता है तुम्हें लगता है मैं तुम पे बिलीव करूँगा। तभी फो पूछता है जिन से क्या तुम्हें पार्लर वर्ड में बिलीव है, अगर कोई तुमसे बोलता है तो कि वो पार्लर वर्ड से आया है तो क्या तुम उस पर बिलीव करोगे। यहाँ पर जिन कहता है कि तुम कोई सीरीज़ का प्लॉट बता रहे हो क्या। फू बोलता है नहीं मैं सीरियस हूँ। जिन कहता है तो फिर बाद में क्या हुआ। फू यहाँ बोलता है कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, मैं कहाँ रहता हूँ, क्या खाता हूँ,
और उसे ये भी पता है कि मैं अपनी चीज़ें कहाँ भूलता हूँ, जबकि ये सारी चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता रहती हैं। पर मुझे जहाँ तक मालूम है मैं तो उससे कभी मिला भी नहीं। मैं तो बस इतना जानता हूँ वो अपने स्कूल का सीनियर था, पर अभी हम दूसरे फैकल्टी में रहते हैं। यह सुनकर जिन मुस्कुराने लगता है। फू कहता है तुम हंस क्यों रहे हो? जिन कहता है तुम कभी नहीं मिले या तुमने कभी नोटिस नहीं किया। फू कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? तभी जिन कहता है चलो हम लेट हो रहे हैं। फू कहता है प्लीज़ तुम बता के जाओ ना, मैंने क्या नोटिस नहीं किया। जिन कहता है आज से तुम नोटिस करना स्टार्ट कर देना। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फू कैंटीन की तरफ आ रहा होता है। वहाँ पे सिर पहले से खड़ा रहता है। वहाँ वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी फूड स्टॉल की ओनर कहती है तुम दोनों आज यहाँ साथ में आए हो, तुम दोनों हमेशा सेम ही फूड खाते हो, पर आज तो यहाँ सिर्फ एक ही अंडे बचे हैं। सिर कहता है आप फू को दे दीजिए। फू यहाँ सिर को देखने लगता है। सिर उसे देखकर मुस्कुराता है। नेक्स्ट सीन में हम ऐसे कुछ मोमेंट्स देखते हैं जहाँ पे फू सिर को देखता है तो वहाँ से छुपकर भागने लगता है। उसे जिन की कही हुई बातें याद आती हैं। क्या पता उसने कभी नोटिस नहीं किया है कि सिर तो हमेशा आसपास ही रहता है। वो यहाँ सिर के पास आता है और कहता है तुम और हम एक कपल हैं। वो सिर को ऊपर से नीचे तक देखता है। वो उसके बालों पे पड़े कुछ कागज को हटाने ही लगता है कि सिर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो यहाँ पे घबरा जाता है और सिर को देखने लगता है। सिर यहाँ उसे मॉर्निंग कहता है। फू देखकर भागने लगता है। तभी सिर उसके पीछे भागता है, कहता है रुको मेरे लिए। वो फू के पास जाता है और कहता है मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया क्या? फू कहता है नहीं। तो वो पूछता है तो तुम भागे क्यों? फू कहता है मैं डर गया था। सिर कहता है किस वजह से? फू यहाँ कहता है तुमने तो कहा था कि हम बहुत समय से जानते हैं, पर मैं तो तुम्हें कुछ दिनों से ही जान पा रहा हूँ। सिर ये सब सुनकर उसको सॉरी बोलता है। फू कहता है तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? सिर कहता है कि तुम कोई रैंडम पर्सन नहीं हो मेरे लिए, पर तुम्हारे लिए शायद मैं हूँ। वो उससे पूछता है क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं डेटिंग करना? फू ये सब सुनकर शौक में आ जाता है और बोलता है क्या बोला तुमने? सिर कहता है कि मैं तुम्हें अब डराना नहीं चाहता, ना ही मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल करना चाहता हूँ। और कहता है कोई बात नहीं अगर तुम मुझ पर बिलीव नहीं करते तो, क्योंकि मैं तो एक स्ट्रेंजर हूँ तुम्हारे लिए। सिर यहाँ कहता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? फू कहता है क्या? सिर यहाँ उसके चेहरे को टच करता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ डेट करोगे, मेरी बॉयफ्रेंड बनोगे? फू ये सब सुनकर शौक में आ जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, आपको क्या लगता है? फू यहाँ मान जाएगा डेट करने के लिए? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट एपिसोड जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।